नेदर व्हाइट टाइगर ने अचानक अपना असली रूप दिखा दिया और एक जबरदस्त दहाड़ पूरे पहाड़ों और जंगल में गूंज उठी। ली जिमिंग, इसका मतलब क्या है? अगर तुम सच में मेरे साथ मिलकर शंघाई अलायंस को खत्म करना चाहते थे तो अभी अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम उस घटिया सांप को इनसे जान लगाकर लड़ने देते और उसके बाद मुझे अटैक करने के लिए बुलाते तो कितनी आसान जीत होती। उनकी बातें सुनते ही शंघाई अलायंस के सभी मेंबर्स को समझ आ गया कि असल में चल क्या रहा था। जिन एलाइज की बात उनके अलायंस लीडर ने की थी वही अब पीठ में छुरा घोंप रहे थे। उस वक्त सब लोग उस पागल सांप के साथ खूनी जंग में फंसे हुए थे। मैं अचानक गुस्से से चीखा, म्यू किंग यान, तुम गद्दार कमीने! सच कहूं तो इस वक्त सबसे बुरी हालत मेरी ही थी। उस पागल सांप की ताकत अगर इंसानों के कल्टीवेशन लेवल से कंपेयर की जाए तो कम से कम मिड स्पिरिट कंडेंसेशन स्टेज के बराबर थी। एक डिमोनिक बीस्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ वैसे ही डरावनी होती है और ऊपर से उस सांप के शरीर पर जो फोड़े थे उनमें इतना खतरनाक जहर भरा था कि वो किसी भी पल शिकार के खिलाफ हथियार बन सकता था। अगर मैंने मार्शल सोल पोजेशन यूज ना की होती और कीलन के ऑस्पिशियस बीस्ट होने की वजह से पॉइजन इम्यूनिटी ना मिलती तो शायद अब तक मैं उस सांप के पेट में एक लाश बन चुका होता। म्यू वान का धीरे चलने वाला दिमाग भी आखिर समझ गया कि मेरी बातों का मतलब क्या था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना बाप इतना नीच काम करेगा और हमेशा शार्प रहने वाला शीतियान भी कुछ सस्पेक्ट नहीं कर पाया था। एक पल में ही पूरी दुनिया म्यू वान को अजनबी लगने लगी। म्यू कियांग ने शीतियान और बाकी लोगों के रिएक्शंस की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो सीधा ली जिमिंग की तरफ देखकर बोला, ब्रदर ली, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या चाहते हो मैं पहला मूव करूं? ली जिमिंग हल्का सा हंसा। ब्रदर म्यू, तुम वैसे ही सीधे हो जैसे हमेशा थे, मैं तो वही वेट कर रहा था। म्यू कियांग ने दांत भींच लिए। सोल सप्रेशन सेक्ट के सभी लोग मेरी कमांड सुनो। मेरे साथ मिलकर शंघाई अलायंस के हर मेंबर को मार डालो और वान वान को सेफ रखना। अगली ही सेकंड नेदर व्हाइट टाइगर सबसे आगे बढ़ा और शंघाई अलायंस की हेवीली गार्डेड फ्रंट लाइन की तरफ टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही दोनों साइड्स टकराने वाली थीं, एक बेहद खूबसूरत औरत जिसका शरीर इंसान का और बाल सांपों जैसे थे उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। स्नेक ज़ोडिएक मार्शल सोल मेडूसा। म्यू वान ने मूव कर दिया था। डैड, आप क्या कर रहे हो? आप शंघाई अलायंस पर अटैक कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्तों को हर्ट कैसे कर सकते हो? आप ली फैमिली के गंदे काम में साथ क्यों दे रहे हो? म्यू वान, अगर तुम अब भी मुझे अपना बाप मानता हो तो इसी वक्त साइड हो जाओ। म्यू वान का नाजुक बदन कांप उठा। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि उसके सामने जो नाइटमेयर चल रहा है वो सच है या झूठ। शीतियान ने हमारे सोल सप्रेशन सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं चुप बैठा रहूंगा और उसे और पावरफुल होने दूंगा? तुम मेरी बेटी हो, मेरा नेचर तो जानती हो ना। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मरेगा। डर्टी वर्क, मुझे लगता है तुम शीतियान के ब्रेन वॉश का शिकार हो चुकी हो। तुम्हें अब सही और गलत का फर्क भी नहीं दिख रहा। अंकल ली और हमारी म्यू फैमिली इतने सालों से दोस्त रहे हैं, क्या पुराने रिश्तों की तुम्हारे दिल में अब कोई वैल्यू नहीं? जब म्यू कियांग इतनी कन्विक्शन के साथ बोल रहा था तभी जंगल के पीछे छुपकर बैठा यंग मास्टर वांग धीरे धीरे बाहर निकला। वाह कमाल, काफी टाइम बाद इतना एंटरटेनिंग शो देखने को मिला है। म्यू कियांग ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गिल्ट चमका जो तुरंत सरप्राइज में बदल गया। सेक्ट मास्टर म्यू, जो अभी तुमने बोला वो काफी इंटरेस्टिंग था, सुनने में तो काफी कन्विंसिंग लगा। म्यू कियांग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। यंग मास्टर वांग, इसका मतलब क्या है? ली जिमिंग बीच में बोला। इसका मतलब सिंपल है, वो तुम्हें नीचा देख रहा है। इतना बड़ा नाटक करने के बाद भी तुम बस एक चीप जोकर लग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? म्यू कियांग ठंडी आवाज में बोला। ली, अगर तुम साथ काम नहीं करना चाहते तो सीधा बोल दो। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी अपने वेपन्स घुमाकर तुम सबको खत्म नहीं कर सकता? ली जिमिंग जोर से हंसा। ब्रदर म्यू, पहले देखते हैं तुम में कितनी कैपेबिलिटी है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई जंगल के अंदर से एक और ग्रुप बाहर निकला। झाओ नंग के होठों में हल्की सी ट्विच हुई। ये छोटा सा जंगल कितने लोग छुपा सकता है? हैरानी की बात यह थी कि वो चेंगथियन सेक्ट था। ली जिमिंग की आंखों में पागलपन चमका। मैंने कभी तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। आज अगर मैंने तुम्हारी प्लान फॉलो की और प्रेडेटर ब्रे का ये गेम खेला भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं तुम सबको एक साथ ही मिटा दूं। म्यू कियांग ने इतनी जोर से दांत पीछे कि लग रहा था टूट जाएंगे। अब तीर कमान से निकल चुका था लेकिन सिचुएशन हद से ज्यादा ऑकवर्ड बन गई थी। तभी यंग मास्टर वांग फिर बोला, सेक्ट मास्टर म्यू, असल में एक तरीका है जिससे तुम हमारा ट्रस्ट जीत सकते हो। जो औरत तुम्हारे रास्ते में खड़ी है वही तुम्हारी लॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रूफ है।
मुझे तुम्हारे इस छोटे से बैकवाटर टाउन की पेटी स्कीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए तो तुम सबको एक साथ मार देना ही ईजीएस्ट मेथड होता, लेकिन तुम में थोड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, इसलिए मैं तुम्हें अपने फैमिली का कुत्ता बना सकता हूं। ये अल्फाज कानों में आग की तरह लगे, लेकिन प्रोविंशियल कैपिटल की वैंग फैमिली से आने की वजह से अजीब तरीके से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। म्यू कियांग ने म्यू वान की तरफ देखा। वान वान, क्या तुम सच में साइड नहीं होगी? म्यू वान ने अपने होंठ कस लिए। उसका दिमाग पूरी तरह केओस से भरा हुआ था। वो बस एक ही बात कह पाई, मैं साइड नहीं हो सकती। चाहे सच कितना भी अजीब या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इस वक्त म्यू वान सिर्फ अपने दिल की एक कन्विक्शन को पकड़े हुई थी। उसके सामने एक बात बिल्कुल क्लियर थी, उसका अपना बाप शंघाई अलायंस पर अटैक करने वाला था। मैं शंघाई की मेंबर हूं। लेकिन म्यू वान अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही हवा को चीरते हुए एक तेज आवाज गूंजी। नेदर व्हाइट टाइगर ने जरा भी रहम नहीं किया। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और मेड्यूसा पर पूरी ताकत से दे मारा। म्यू वान का ट्रू मार्शल सोल अवतार सीधा हिट हुआ और बैकलैश उसके असली शरीर तक पहुंच गया। उसने तुरंत खून उगल दिया। रास्ता साफ है, मेरे साथ अटैक करो। म्यू किंगयांग दहाड़ा, बिल्कुल हिम्मत मत करना। मैं पागल स्केल्ड स्नेक को खींचते हुए सीधा बैटलफील्ड के सेंटर में घुस गया। मेरे शरीर पर किलन मार्शल सोल पागल की तरह फ्लिकर कर रहा था। एक सेकंड में मार्शल सोल पोजेशन स्टेट में होता और अगले ही सेकंड ट्रू मार्शल सोल अवतार मैनिफेस्ट कर देता। रैपिडली मार्शल सोल फॉर्म्स स्विच करने की बात आए तो कह सकते हो मैंने इसे परफेक्शन तक मास्टर कर लिया था। और वो मैड स्केल्ड स्नेक जो बिना वजह इस बैटल में घसीट लिया गया था, अब पूरी तरह कंफ्यूज था कि चल क्या रहा है। एक पल में डिवाइन बीस्ट नेदर व्हाइट टाइगर, किलिन और डिमोनिक मैड स्केल्ड स्नेक, ये तीनों टेरिफाइंग पावर्स एक दूसरे से टकरा गए। पूरा बैटलफील्ड एक इनसेन फ्री फॉर ऑल बन चुका था। हर कोई बस हर किसी को मार रहा था। सोल क्वेलिंग सेक्ट के मेंबर्स, जिन्हें खुद नहीं पता था आज हो क्या रहा है, माउंटेन एंड सी अलायंस के साथ उलझ गए। अब बैटलफील्ड में ना दोस्त था ना दुश्मन। जो सांस ले रहा था वही एनिमी था। कुछ ही पलों में ये कंफ्यूजिंग मैसेकर पूरी तरह फट पड़ा। जाओ निंग मुश्किल से इंजर्ड म्यू वैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई थी। सीनियर, चीजें आखिर इतनी खराब कैसे हो गई? म्यू वैन की आंखें कंफ्यूजन से भरी थी। मुझे सच में नहीं पता। दूसरी तरफ सोल क्वेलिंग सेक्ट का सेकंड इन कमांड शेनफे म्यू किंगयांग और शीतियान को सीयर्स बैटल में देख रहा था। चाहे उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, लेकिन एक सेकंड इन कमांड के रूप में वो फ्लॉलेस था। वो तुरंत यंग मास्टर वांग के पास गया। यंग मास्टर वांग, अब हमारे सोल क्वेलिंग सेक्ट को आपसे बात करने का हक है ना? बस मुश्किल से। ये कुत्तों वाली लड़ाई देखने में काफी एंटरटेनिंग है। शेनफे का चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। यंग मास्टर वांग, हमारे सेक्ट मास्टर ने अपनी पूरी सिंसियरिटी दिखा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर उन्होंने आपसे किस तरह की डील की थी? डील? किसने कहा कि मेरा सोल क्वेलिंग सेक्ट के साथ कोई डील था? यंग मास्टर वांग की बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनते ही शेनफे का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गूंजा, अगर इन्होंने सीक्रेटली कल्यूट ही नहीं किया तो फिर मेरा वो बुढ़ा भाई आखिर खेल क्या रहा है? अपने दुश्मन को इस खूनी भंवर में फंसा हुआ देखकर ली जिमिंग के अंदर एक टेढ़ी खुशी की लहर दौड़ गए। शेनफे, अब अंदाजे लगाना बंद करो। ये सब सिर्फ म्यू किंगयांग की खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने की हरकत है। ब्रदर ली, पहेलियां मत बुझाओ। इस पॉइंट पर अगर हमारा सोल क्वेलिंग सेक्ट बर्बाद भी होने वाला है तो कम से कम मुझे सच जानकर मरने दो। ली जिमिंग हल्का सा हंसा। फाइन, एक बार के लिए मेहरबानी कर देता हूँ। सी तियान ने मेरे बेटे को मारा था और म्यू वान उस वक्त वहीं मौजूद थी। मैं एक्सप्लेनेशन लेने म्यू किंगयांग के पास गया, लेकिन उसने सारा ब्लेम सी तियान पर डाल दिया। जब मैं रिवेंज लेने जा रहा था तब म्यू किंगयांग दोबारा सामने आया और बोला कि उसके पास एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे मैं सी तियान को सबसे कम प्राइस में खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारे सामने है। शेनफे सालों से म्यू किंगयांग का पार्टनर था, लेकिन इस पल वो भी समझ नहीं पा रहा था कि म्यू किंगयांग आखिर करना क्या चाहता है। क्या मेरा बुद्धा भाई सच में पागल हो गया है? लेकिन इस वक्त माउंटेन फॉरेस्ट का बैटलफील्ड पूरी तरह पागलपन में बदल चुका था। लोग गहरी चोटों के साथ बिल्कुल फसल की तरह गिर रहे थे। फाइट इतनी ब्रूटल हो चुकी थी कि ली जिमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, जाकर उनकी हेल्प करो, लेकिन ध्यान रहे हमारे दोस्तों को चोट नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही ली जिमिंग अपने आदमियों के साथ बैटलफील्ड में घुसा, जंग का बैलेंस तुरंत क्लियर हो गया। अपने कॉमराड्स को एक एक करते गिरते देख जाओ नंग की आंखें खून से भरने लगीं।
लेकिन इस ट्रेजेडी के सामने वो सिर्फ एक बेकार नौकर की तरह साइड में खड़ा रह सकता था। माउंटेन एंड सी अलायंस का सबसे पावरफुल फाइटर इस केओटिक बैटल में उलझा हुआ था और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को उसके खुद के बाप ने रोक रखा था। फादरली लव के एक ब्रूटल पाम स्ट्राइक ने उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया था। अब बचा ही क्या था। तभी बैटलफील्ड के बीच से मैं अचानक चीखा, जाओ नंग, वो बेल मैंने तुम्हें सिर्फ झंकार सुनने के लिए नहीं दी थी। एक पल में लगा जैसे जाओनंग पर कोई मिस्टीरियस पावर छा गई हो। बाकी चीजों में चाहे वो केयरलेस हो, लेकिन जैसे ही शीकियान ने उस बेल का जिक्र किया, जाओनंग का दिल जोर से हिल गया। उसने तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट की और फैंटम बीस्ट बेल की पावर एक्टिवेट कर दी। बैटलफील्ड में एक इंसान का दिल उसी वक्त 8 टुकड़ों में टूट गया। चंगत्यान सेक्ट का चीफ डिसाइपल तो लगभग रो ही पड़ा। उसे महसूस हुआ जैसे अनसीन वॉइड के अंदर कुछ उससे दूर खिसक रहा हो। दूसरी तरफ वो पागल सांप जो लगातार लड़ रहा था, जैसे ही उसने फैंटम बीस्ट बेल की आवाज सुनी, वो एकदम से ब्लैंक हो गया। मैंने अंदर ही अंदर गाली दी, लिनशियान, साले लिनशियान, बैकअप अभी तक क्यों नहीं लाया? किलिन अनाइलेशन। मैंने अपने किलिन मार्शल सोल का ट्रू फॉर्म अनलीश कर दिया। बिजली की अनेक धारें बिल्कुल गरजती हुई बाढ़ की तरह सीधा नेदर वर्ल्ड वाइड टाइगर पर टूट पड़ी। इस बार मैं सीधा जान लेने गया था। इस कियोटिक बैटलफील्ड में मैं, म्यू क्यांग और वो पागल सांप कभी सिर्फ एक ओपोनेंट पर फोकस नहीं करते थे। कुछ सेकंड पहले तक म्यू क्यांग उस सांप के साथ खूनी जंग में था, लेकिन फैंटम बीस्ट बेल बजते ही वो सांप उस आवाज के पीछे खिंच गया। म्यू क्यांग अचानक बिना ओपोनेंट के रह गया और जब तक उसे समझ आता, मेरा लीथल स्ट्राइक उसके सामने पहुंच चुका था। बिजली की बहरी कर देने वाली गरज के साथ नेदर वर्ल्ड वाइड टाइगर इतनी जोर से हिट हुआ कि उसका ट्रू फॉर्म ही टूट गया। उसका घोंसली फैंटम भी नोटिसेबली डिम हो गया। दूसरी तरफ जाओ नेंग ने देखा कि पागल सांप सीधा उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फैंटम बीस्ट बेल और तेज बजने लगी। उसने भी अपना मार्शल सोल समन कर दिया। एक पल में 2 विशाल सांप एक दूसरे में उलझकर खूनी फाइट में घुस गए। मुझे फाइनली एक छोटा सा वक्त मिला सांस लेने का। मेरा पूरा शरीर भाप छोड़ रहा था। साफ दिख रहा था कि मेरी स्टैमिना बुरी तरह ड्रेन हो चुकी थी। बैटल का टाइट पलटता देख ली जिमिंग ने दूर खड़े मुझे घूरा। उसकी आंखें खून सी लाल हो गई थीं। शी त्यांग, मैं और भी ज्यादा गुस्से में दहाड़ा, बुधे कमीने, क्या तुम्हें सच में लगा था कि म्यू क्यांग यांग के साथ मिलकर तुम मुझे गिरा दोगे? साइड से सब कुछ देख रहा यंग मास्टर वांग धीरे से भौहें से कोड़ गया। अगर ये सब सिर्फ एक्टिंग थी तो इतना असली खून खराबा कैसे एक्सप्लेन होता? और अगर सब कुछ सच था तो भी कई चीजें मैच नहीं कर रही थीं। इस वक्त शितियान को देखकर लग रहा था कि उसे वाकई धोखा दिया गया है। ली जिमिंग पागल की तरह हंसा। तुम खुद को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हो ना? जब तुमने मेरे बेटे को मारा था तब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। और अब तुम्हारा शानहाई लीग बुरी तरह आउटनंबर्ड है। अपर हैंड मेरा है। अच्छा, मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। पक्का? मेरे किलिन मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ मारी। अचानक जैसे आसमान से डिवाइन वॉरियर्स उतर आए हों, जंगल के अंदर से मास्क्ड फाइटर्स की एक बड़ी आर्मी बाहर निकली। सबसे आगे चार्ज लीड कर रहा था लिन क्यांग। काफी वक्त बाद उसने फाइनली एंट्री मारी थी। मिशन पर निकलने से पहले ही मैंने सोल सेक्ट शैडो गार्ड्स को कमांड करने वाला टोकन लिन क्यांग को दे दिया था और उसे क्लियरली बता दिया था कि आगे क्या करना है। और उसी प्लान का रिजल्ट था कि वो इस वक्त कैवलरी लेकर हमारी रेस्क्यू के लिए आ गया। ली जिमिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल, तुम्हारे शानहाई लीग को बैकअप कहां से मिला? मैं स्मक करते हुए बोला। क्या सिर्फ तुम्हें ही प्रोविंशियल कैपिटल जाकर वांग फैमिली से भीख मांगने का हक है? क्या मुझे कैपिटल से अपने रीएनफोर्समेंट्स बुलाने की परमिशन नहीं? यंग मास्टर वांग ने आंखें से खोड़ दी। प्रोविंशियल कैपिटल में आखिर कौन मेरी वांग फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करेगा? मैं जोर से हंसा। अज्योर गारमेंट पवेलियन की नजरों में तुम्हारी वांग फैमिली कुछ भी नहीं। ये सुनते ही यंग मास्टर वांग की सांस एक पल को अटक गई। उसी मोमेंट उसे समझ आ गया कि एक असली राइवल स्टेज पर आ चुका है। वांग फैमिली प्रोविंशियल कैपिटल की एक टेरिफाइंग पावर हाउस थी। उनका हुक्म ही कानून माना जाता था। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके बराबर खड़ी हो सकती थी तो वो थी प्रोविंस जेड की सबसे मिस्टीरियस फोर्स, शिंगी पवेलियन। कहते हैं उनका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है, चाहे पेडिक्योर और एयर क्लीनिंग करवाना हो या असैसिनेशन और टारगेट साइलेंसिंग। बस सर्विस का नाम लो और शिंगी पवेलियन काम कर देगी। बस प्राइस देने की औकात होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सके।
यंग मास्टर वैंग को इंस्टिंक्टिवली लगने लगा कि शी टियान का बैकग्राउंड बहुत ही टेरिफाइंग है, और सोचने पर यह परफेक्टली लॉजिकल भी था। आखिर एक नॉर्मल आदमी का शिंगी पवेलियन जैसे एग्जिस्टेंस से कनेक्शन कैसे हो सकता था? मेरे ऑर्डर पर मास्क्ड फाइटर्स सीधा ली जिमिंग के लोगों पर टूट पड़े। वो लोग बिल्कुल रूथलेस थे, हर मूव सीधा किलिंग ब्लो के लिए था। कुछ ही सांसों के अंदर ली जिमिंग के 1 डजन से ज्यादा आदमी मारे जा चुके थे। मैं बैटलफील्ड के अंदर तेजी से डैश करता हुआ ली जिमिंग की तरफ बढ़ा। मेरा किलिन मार्शल सोल सीधा उसके पास पहुंच गया। घबराकर वो चीखा, यंग मास्टर वैंग, मुझे बचाइए। यंग मास्टर वैंग के पास ओवरथिंक करने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत अपना ज़ोडियाक मार्शल सोल समन किया। उसके पीछे एक अजीब मार्शल सोल मटेरियलाइज हुआ, जिसका शरीर जैकल का और सर ड्रैगन का था। मैंने सोचा था शी टियान जैसे नोबडी से डील करने के लिए मुझे खुद मूव भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास क्यूलिन मार्शल सोल है? मेरा जन्म ड्रैगन ईयर में हुआ है। मैंने डिवाइन बीस्ट याजी मार्शल सोल अवेकन किया है। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि जीतेगा कौन। मैंने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधा मार्शल सोल पोजेशन में चला गया। मेरा जाइगेंटिक क्यूलिन आर्म सीधा वांग शाओ के चेहरे की तरफ गिरा। उसने तुरंत अपने याजी मार्शल सोल का ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट कर दिया और उसे मेरी स्ट्राइक रोकने का ऑर्डर दिया। मार्शल सोल पोजेशन एक ऐसी टेक्निक थी जो अभी तक प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हुई थी। दुनिया में लगभग कोई उसे यूज करना नहीं जानता था। वांग शाओ पूरी तरह शॉक में था कि मैं अपने मार्शल सोल को इस तरह वेपनाइज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने उसे एक सिंपल पाम स्ट्राइक समझकर इग्नोर कर दिया। उसे लगा उसका याजी इसे आसानी से रोक लेगा। लेकिन जिंदगी अजीब डिल्यूजन से भरी होती है, जैसे ये सोचना मैं अभी भी सिचुएशन पलट सकता हूँ। वांग शाओ शायद भूल गया था कि इस वक्त सबके बीच पावर गैप उतना बड़ा था ही नहीं। मैं पहले ही मिड स्टेज स्पिरिट रेल्म बीस्ट्स और लेट स्टेज म्यू किंग यांग के साथ काफी देर से लड़ रहा था। फिर भी मेरी बॉडी में थकान का एक सर्रा तक नहीं दिख रहा था। याजी सीधा मेरे अटैक को रोकने के लिए झपटा और उसने अपने मुंह से एक चमकती हुई रेनबो कलर 3 फुट लंबी ब्लेड निकाली जो सीधा मेरी तरफ घुस गई। लेकिन मैंने डॉज नहीं किया, मैं जरा सा भी नहीं हिला। मैंने बस अपना कीलन आर्म घुमाया और उस ब्लेड को टुकड़ों में तोड़ दिया। मेरे क्लॉज सीधा वैंग शाओ के सर की तरफ बढ़े और उसी लाइफ और डेथ मोमेंट में वैंग शाओ ने अचानक एक गुस्से भरी टाइगर रोर सुनी। जब तक उसका होश वापस आता, म्यू चियांग उसे धक्का देकर साइड में हटा चुका था और मेरी लीथल स्ट्राइक खुद अपने शरीर से ले ली। उसने पूरी तरह वैंग शाओ को शील्ड कर दिया था। एक पल के लिए यंग मास्टर वैंग की आंखों में हल्का सा बदलाव चमका। म्यू चियांग कमजोर आवाज में बोला, यंग मास्टर वैंग, भागिए। लगातार शॉक्स म्यू वान के लिए हद से ज्यादा हो चुके थे। उसने एक तेज चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर मेरी और म्यू चियांग की आंखें टकरा गईं। याजी दहाड़ा और सीधा मुझ पर चार्ज करके मुझे पीछे उड़ा दिया। मैं क्रैश की मोमेंटम के साथ घूमता हुआ सीधा ली जिमिंग के पास लैंड हुआ। मर जा कमीने। बैटल के बीच मेरी कामनेस इतनी डेंजरस थी कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी पकड़ रहा था, और कंपैरिजन में ली जिमिंग बहुत स्लो था। वो रिवेंज लेने आया था, लेकिन अब सिर्फ बेबस होकर देख सकता था कि उसका दुश्मन उसे सीधा अंधेरे खाई में धकेल रहा था। एक घिनौनी क्रंच आवाज के साथ मेरा कीले नाम ली जिमिंग के आधे टॉर्सो को सीधा चीर गया। उसकी प्यूपल्स तुरंत फ्रीज हो गईं। उसका फोकस टूट गया। तभी हवा में एक फ्यूरियस रोड गूंजी। यंग मास्टर वैंग, जो मेरी वजह से पूरी तरह इंसल्ट फील कर रहा था, गुस्से से पागल हो चुका था। ये कचरा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? मेन कैजुअली ली जिमिंग की बॉडी साइड में फेंक दी और उसे एक जंगली जानवर की तरह घूरते हुए बोला, लगता है तुम अभी भी हमारे बीच का असली गैप नहीं समझे। ये वर्ड सुनते ही यंग मास्टर वैंग का पेशेंस टूट गया। हमारे बीच सिर्फ एक ही गैप है, मैं तुम्हें कुचलकर मार सकता हूँ, एक कीड़े को कुचलने से भी आसान। उसकी दहाड़ के साथ ही उसका याजी मार्शल सोल आग में जलने लगा। याजी नीचे झुक गया और डरावनी ग्राउल्स निकालने लगा। सिर्फ उसके मुंह की ग्लोइंग स्वॉर्ड ही नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी काउंटलेस ब्लेड्स हवा में मटेरियलाइज हो गईं। कहते हैं ड्रैगन के 9 बेटे होते हैं और हर एक अलग होता है। लेजेंडरी याजी खून खराबे का दीवाना होता है और उसके मुंह की तलवार उसका लाइफ बाउंड वेपन होती है। काउंटलेस स्वॉर्ड्स एक लेजिंग रिवर की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ पॉइंट किया। किलिन ट्रेचरस ग्राउंड स्वॉर्ड क्रश। मैंने अपनी उंगलियां फैला दी। मेरी ग्लोरियस किलिन मार्शल सोल मेरी पाम से फटकर बाहर निकली।
वो गरजती हुई चाल के साथ आगे बढ़ी। मैंने देखा वो डिवाइन बीस्ट सीधा इनकमिंग ब्लेड्स के ऊपर से गुजर रहा था। हर कदम के साथ काउंटलेस एनर्जी स्वॉर्ड्स धूल बनकर बिखर रही थी। सिर्फ एक पल में यंग मास्टर वैंग का अल्टीमेट किलिंग मूव पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और उसी क्रिटिकल मोमेंट में म्यू की यंग खून से लटपट ली जिमिंग को घसीटते हुए यंग मास्टर वैंग के पास पहुंच गया। वीव लॉस्ट द अपर हैंड। यंग मास्टर, हमें अभी रिट्रीट करना होगा। लगातार ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स के सामने यंग मास्टर वांग ने दांत भींच लिए और क्योटिक बैटलफील्ड को स्कैन किया। उसे तुरंत समझ आ गया उसके लगभग सारे आदमी पीछे ढकेल दिए गए हैं। उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ डेंजरसली लो हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था।